क्या गोल्ड सच में क्रैश होने वाला है या ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए अब तक का सबसे बड़ा ट्रैप है। मार्केट जिस तेज़ी से नीचे आ रहा है हर कोई डर रहा है, लेकिन बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स इस लेवल पर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो में हम गोल्ड का लाइव टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या गोल्ड सच में $4000 तक गिरने वाला है या यहाँ से एक सिलसिलावार बाउंस आने वाला है। अगर आप अपना अकाउंट वॉश होने से बचाना चाहते हैं तो अगले कुछ मिनट बिल्कुल स्किप मत करना। लेट्स जंप इनटू द चार्ट। मैं हूं नासिर महमूद भट्टी और आप देख रहे हो नासिर एफएक्स। गोल्ड एक बहुत अजीब सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। गोल्ड पानी की तरह इस टाइम ड्रॉप हो रहा है। जो मैंने प्रेडिक्शन आपको कल दी सेम टू सेम वैसा ही हुआ और मार्केट ने इतना कमाल का मूव दिया है। ठीक है, अभी हम सबसे पहले चलते हैं 4H के चार्ट के अंदर और 4H के चार्ट को थोड़ा सा स्टडी करते हैं। देखें, ये करीब तरीन ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी पड़ी है 4170 वाली। ठीक है, ये करीब तरीन पड़ी है। अब मैं यहाँ आपको जो है वो थोड़ा सा चौंकाने वाला एक सीन दिखाने वाला हूँ। ज़रा देखिएगा सिल्वर को। सिल्वर ऐसा कुछ नहीं कर रहा। सिल्वर ऑलरेडी काफ़ी जो है डाउन है। ठीक है, और सिल्वर जो रेडी हो रहा है वो 66.3 के लिए वो सिल्वर जो है अपनी एंट्री प्लान कर रहा है। ठीक है, इस टाइम सिल्वर 66.3 के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है, और अभी मैं जाके दिखाता हूँ आपको M15 में थोड़ी सी सिचुएशन। और ये देखें, सिल्वर ऑलरेडी काफ़ी नीचे आया और सिल्वर जहाँ पे लाइन जो बना रहा है, अगर आप यहाँ पे लाइन एक्सटेंड करें तो वो इस तरह की बना रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे लाइन लगाते हैं तो इस तरह की बन रही है। मतलब गोल्ड गिरी जा रहा है लेकिन सिल्वर उस तरह का सिनेरियो नहीं कर रहा। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर सिल्वर अपना लो ब्रेक कर देता है विद बॉडी लो ब्रेक कर देता है तो गोल्ड में आपको 4170 से नीचे जाने के चांसेस आपके पास 99% हैं। लेकिन अगर सिल्वर अपना ये लो ब्रेक नहीं करता अगली 15 मिनट की कैंडल में, अगली 1 घंटे की कैंडल में, जैसे भी करे, चाहे विक से करे, बॉडी से करे, जैसे करे, लेकिन लो ब्रेक ना किया तो आपके पास 50-50 चांस होंगे बस सेल जाने के मोर। अब उसकी बिहाइंड रीज़न है क्योंकि ये बना रहा है SMT और मार्केट अगेन ऊपर की तरफ आएगी। लाजिम बात है, अगर गोल्ड को $4000 को टच करना है तो क्या आप सबको लेके चलेगी? कुछ को तो पीछे छोड़ना है ना, तभी तो उसे प्रॉफिट आना है। ऐसे तो नहीं है कि 100 बंदे सेल करके बैठे हैं, 50 बंदे बाय करके बैठे हैं और मार्केट सेल चली जाए। नहीं, 100 बायर होने चाहिए तब 50 सेलर वाले प्रॉफिट करेंगे, क्योंकि बायर्स का प्रॉफिट सेलर्स के पास जाता है, सेलर्स का प्रॉफिट बायर्स के पास जाता है। सॉरी, लॉस जो लॉस होता है एक दूसरे को शेयर किया जाता है। जैसे अब मैं बायर हूँ, आप सेलर हो, मेरा लॉस आपको जाएगा, आपका लॉस मुझे जाएगा। हम बैंक से नहीं कमाते बल्कि हम एक दूसरे से कमाते हैं। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, ये ज़ीरो सम की गेम है, ज़ीरो सम की गेम। समझ आई बात कि आप मुझसे कमा रहे हो, मैं आपसे कमा रहा हूँ, मेरा लॉस आपके पास जाता है, आपका लॉस मेरे पास आता है। सिंपल। ठीक है, जो लोग ये सोचते हैं हम बैंक्स में डाला ये इतना हमने बनाया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक दूसरे से भाई सीधे से कमा रहे हैं, बैंक उल्टा हमसे कमाता है। ठीक है, अगर 100 बायर होते हैं, 50 सेलर हैं, तो जो 100 बायर हैं उनमें से 50 बायर का पैसा हम 50 सेलर में डिवाइड हो जाता है, लेकिन बाकी 50 बायर का पैसा बैंक इकट्ठा करके ले जाता है। सिंपल। ठीक है, तो खैर ये एक छोटी सी बात आ गई तो मैंने सोचा आपको ये भी बता दूँ। बाकी हमारे पास इस टाइम की नज़दीक तरीन ड्रॉन लिक्विडिटी है 4170 और आज हम इसके लिए ट्रेड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लिए ट्रेड करेंगे। अभी सफ़र रहता है इसका काफ़ी, $22 का रहता है। ठीक है, तो मे भी हमें करंट सिचुएशन में जल्द ट्रेड मिल जाए। उसके अलावा हमारे पास ये वाला पड़ा हुआ है ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक राउंड अबाउट M15 का है। हम यहाँ से स्कैल्प सेलिंग करेंगे क्योंकि हमारे पास नीचे टारगेट बहुत करीब है ना।
ठीक है, इस वजह से स्कैल्प सेलिंग करेंगे। ठीक है, और ये हमारे टारगेट बनता है 4203 से लेकर 4210, 4203 से लेकर 4210 के बीच हम सेल करेंगे और ये सेल से हम इसको टारगेट करेंगे। ये हमारा ओवरऑल आज का टारगेट है, 100% हम इसको टारगेट करना ही करना है। ठीक है, बाकी हमारे पास जहाँ से ट्रेड बने तो वेल एंड गुड, वरना और ऊपर से बन सकती है ट्रेड। ठीक है, अब हमारे पास इसके अलावा भी जोन्स हैं। देखें, मार्केट ने इस जगह भी लिक्विडिटी ली, मार्केट ने इस जगह भी लिक्विडिटी ली। ठीक है, मार्केट ने इस जगह भी लिक्विडिटी ली, लेकिन हमारे पास कौन कौन से जोन है? एक जोन तो मैंने आपको डायरेक्ट दे दिया, एक जोन हमारे पास ये है। ठीक है, ये हमारे पास एज ए रेजिस्टेंस है। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास जोन ये है, ये भी हमारे पास एज ए रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये मैंने जोन आपको 2 और दे दिए। अब ये जोन से भी हम जो है वो सेलिंग करेंगे अगर मार्केट इन जोन्स तक आती है एसएमटी की वजह से, तो हम सेलिंग तब करेंगे। ठीक है, अगर एसएमटी के रीज़न की वजह से मार्केट इन जोन्स तक आ जाती है तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। इन फ्यूचर हमें फिर भी काम देंगे। ठीक है, लेकिन इसलिए आपको पता होना ज़रूरी है कि कौन कौन से जोन हमारे लिए ट्रेडेबल है। ये जोन बनता है 4263, 4263, ठीक है, से लेकर बनता है 4276 तक। मतलब 4263 से लेकर 4276 तक का हमारे पास सेकंड जोन है जिससे हम सेल कर सकते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं एक ऊपर टॉप वाले जोन की तरफ। ये जोन हमारे पास बनता है 4315 से लेकर 4325 तक। ठीक है, बात समझ आ गई होगी। 4315 से लेकर 4325 तक का ये हमारे पास थर्ड जोन है जिससे हम सेल कर सकते हैं। ये हमारे पास 3 सेलिंग जोन है और तीनों जोन से हमने सिर्फ और सिर्फ सेलिंग ही देखनी है। हमारा ओवरऑल सेलिंग ही है, हम इतनी बायर की तरफ जाएंगे नहीं, हम सेल ही करेंगे। ठीक है, हमें जहाँ से मिलेगी हम सेल ही करेंगे। और एक पीक पॉइंट लेवल भी आपको बताता चलूँ, हमारे पास ये पीक पे पड़ा है तो हम ये लाजमी मार्क करेंगे। ठीक है, ये है, हमें और ज़्यादा अगर हमें एंट्री मिल जाती है यहाँ से तो ये और ज़्यादा ही बेस्ट होगी। ये हमारे पास बनती है 4374 से लेकर 4382, 4374 से लेकर 4382। अब एक बात आपको क्लियर करूं, क्या मार्केट इन सब जोन्स में आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं। मैक्सिमम आज के दिन ये जोन और ये जोन मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, ये जोन आ जाए, अदरवाइज ये जोन से ही नीचे चली जाएगी। वैसे अगर आप देखें तो मार्केट ऑलमोस्ट यहीं से रिजेक्ट हो गई है, इसी कैंडल से। ठीक है, आप देखिए कैंडल ही खाली होगी, सॉलिड बन रही थी ना ऊपर की तरफ, खाली हो गई। ठीक है, इस जोन से या मैक्सिमम इस जोन से, ये मैक्सिमम जोन कह रहा हूँ कि इसमें आ जाए, अदरवाइज़ हमारे पास आज चांस नहीं है यहाँ तक आने के। ठीक है, और हमारे पास फर्स्ट टारगेट जो है 4170 का टारगेट बनता है। उसके बाद हमारे पास, ठीक है, इस टारगेट को अगर हम कहते हैं कि विद बॉडी M15 की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती है, तो M15 की कैंडल इससे नीचे क्लोज हो जाती है, तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट क्या ओपन होगा? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टारगेट होगा 4118 का। लाजमी बात है, स्टेप में जाएंगे ना, 4118 और उसके बाद फ़ौरन 4000 का हमारे पास जो है टारगेट होगा। ठीक है, हमारे पास इस टाइम टारगेट है 4170 का, और 4118 का टारगेट तब होगा जब 4170 के नीचे M15 की कैंडल क्लोज हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास जैसे ही ये 4118 टच किया तो उसके बाद हमारे पास चांस हैं 4000 जो है पूरे $4000 का, क्योंकि ये सिल्वर और गोल्ड दोनों में सेम ही बना हुआ है और दोनों में ये जो है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पड़ी है, जिसे LRLR कहते हैं, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ठीक है, ये दोनों में सेम पड़ी है, इस वजह से इसके टारगेट होने के ज़्यादा चांसेस है। और ऊपर इस हाई तक आने के चांसेस बहुत कम है, यहाँ तक भी आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि गोल्ड अपनी लिक्विडिटी क्लीन करके जा रहा है। ठीक है, ये देखें हाई मार के जा रहा है, गोल्ड अपनी लिक्विडिटी क्लीन किया हुआ है, इसलिए इस हाई तक आने के चांसेस तो बहुत ही कम है, मतलब 0.01%।
ठीक है। और ये जोन हमारे पास हो सकता है कि फंडामेंटल आए तो ये जो है वो टैप हो जाए, ठीक है। तो अदरवाइज़ मार्केट जिस तरह पानी की तरह जा रही है, तो आपको बहता पानी आपको पता है कि वो रास्ता बदल लेता है, लेकिन उसके रास्ते में कोई पत्थर हो तो वो तब वहाँ से थोड़ा सा मोड़ काटता है। तो इसलिए हमें फंडामेंटल के अलावा कोई डर नहीं है। वो मोड़ आ गया तो हो सकता है रिकवरी वापस आए, अदरवाइज़ मार्केट के वापस आने के चांसेस बहुत कम है। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।